देखो एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ये एक वर्टिकल दीवार है, ठीक है। इसमें हमने एक ऐसा हिंज लगा रखा, ठीक है, और यहाँ पर एक बड़ा सा ऐसा डिस्क को अटका दिए, सही रहे। ये एक बड़ा सा डिस्क यहाँ फंसा पड़ा है और ये डिस्क फ्री टू रोटेट है, ठीक है, फ्रीली घूम सकता है। ओके बाबू, सही। तुम्हें बताना है कि अगर हमने इस डिस्क से एक मास बांध के ऐसे टांग दिया, इस मास का वैल्यू m है और ये डिस्क का मास 2m है और रेडियस r, ठीक है। इस डिस्क का मास 2m है और रेडियस r है, समझ गया। ये धागे से इसको ऐसे लपेट के ऐसे टांग के छोड़ दिए, एज्यूमिंग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g। तो ये नीचे जाने लगेगा a नॉट से और ये घूमने लगेगा अल्फा नॉट से और धागे में टेंशन होगा T। तुम्हें बताना है व्हाट इज T, व्हाट इज a नॉट एंड व्हाट इज अल्फा नॉट। ये तीनों चीज बताना। धागे में टेंशन क्या होगा, ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ डिस्क क्या होगा, समझ गए। सर टेंशन mg/2। टेंशन इज mg/2। और कोई एक आंसर बोल रही है टेंशन इज mg/2 और a नॉट रहे सर g/2। a नॉट इज g/2। क्या करोगे, सुनो, मान लो टेंशन T है तो पहला इक्वेशन क्या बनेगा, इस ब्लॉक के लिए लिखेंगे mg माइनस t बराबर ma नॉट, फर्स्ट इक्वेशन, सही है। दूसरा इक्वेशन यहाँ को घुमाएगा, सो t इंटू आर इज आई। आई क्या होता है डिस्क का, 1/2 mr स्क्वायर, और यहाँ का एक्सेलरेशन a है, a नॉट है, सो a नॉट इज ऑल्सो इक्वल टू r अल्फा नॉट। समझ में आया? यस सर, सही है। ठीक है, तो r और r कट गया, a नॉट बाई r यहाँ रख दिए तो ये भी कट गया, ये 2 कट गया, तो हमारे पास आ गया t बराबर ma नॉट और mg माइनस t इज इक्वल टू ma नॉट। तो यहाँ से ma नॉट का वैल्यू और ma नॉट का वैल्यू पुट कर दो तो t बराबर हो गया mg/2। वेरी गुड, सही है। और a नॉट का वैल्यू t mg/2 है, a नॉट mg/2, अल्फा इज इक्वल टू g/2r। समझ गए? हो गया? समझ गए क्या? बोलो। यस सर। वेरी गुड, ठीक है। अब देखो अगला कहानी क्या है कि ये हमारे पास, ये समझ गया इतना तक कि दिक्कत है तुम लोग को बता दो। एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये एक डिस्क है जिसके ऊपर ग्रुप बना हुआ, ग्रुप का रेडियस r है और डिस्क का रेडियस 2r है। दिस इज अ डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस 2r। इस ग्रुप पे खूब सारे धागे हमने लपेटे और इसको ऐसे टांग दिया, ठीक है, समझ में आया, और छोड़ दिया। समझ गए क्या? तो तुम्हें बताना है कि व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मास ऑफ द डिस्क। एक बड़ा सा डिस्क है, उसके ऊपर ऐसे धागा लपेटने का एक जगह बना हुआ है, तो तुम्हें बताना है व्हाट इज द टेंशन एंड व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द डिस्क। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? सर एक्सेलरेशन g/3। वेरी गुड। एक बोल रही है एक्सेलरेशन इज g/3 और टेंशन रहे 2 mg/3। ये आंसर बोल। देखो हम इक्वेशन लिखते हैं, मान लेते हैं कि धागे में टेंशन, हाँ सर यही आया। ठीक है, देखते हैं, धागे मान लेते हैं टेंशन T और इधर वेट mg। इक्वेशन क्या बनेगा, mg माइनस T बराबर ma नॉट, पहला इक्वेशन। दूसरा, इस पे टॉर्क क्या लगेगा, T इंटू आर। टॉर्क तो ये डिस्टेंस आ रही है, T इंटू आर, टॉर्क अबाउट O इज T इंटू आर, दैट इज इक्वल टू I। I क्या हो जाएगा, 1/2 m इंटू 2r का होल स्क्वायर इंटू अल्फा नॉट। सेकंड इक्वेशन सही है क्योंकि रेडियस इस डिस्क का कितना दिया हुआ है। और तीसरा चीज कि यहाँ का एक्सेलरेशन 0, सो a नॉट मस्ट बी इक्वल टू r अल्फा नॉट, क्योंकि यहाँ का एक्सेलरेशन 0 है, P पॉइंट का, और ये दूरी r है। समझ में आया? ठीक है, सो यहाँ से एक तीसरा इक्वेशन हो गया, a नॉट इज r अल्फा नॉट। सही। अब इसको सॉल्व कर दो, देखो तो ये सही है, मेरे ख्याल से इसमें कुछ गड़बड़ी है, चेक करो।
ये कहानी समझ में आया कि भाई जब हमने एक्सिस बदल दिया है, ठीक है, मास और रेडियस तो तुमको दिया हुआ, बट एक्सिस जो है जहां से टंगा हुआ वहां से सिर्फ r डिस्टेंस दूर है, तो यहाँ पे a इज इक्वल टू r अल्फा लिखेंगे, ना कि 2r इंटू अल्फा। समझ में आया? कितना टेंशन? 2mg/3। वही आ रहा है? हाँ सर। वेरी गुड, एक और तो सही होगा। टेंशन 2mg/3, ये पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन, तीसरा इक्वेशन, क्लियर है? ये एक रॉड है, क्वेश्चन समझो, ये एक हमारे पास ऐसा रॉड है, ठीक है, जिसका मास m है और लेंथ l है। ये रॉड ऐसे टंगा हुआ है, ठीक है, दो धागों से ऐसे टंगा हुआ, ठीक है, समझ गए? तो इन दोनों धागों में मान लो टेंशन कितना है, T1, और इधर भी T1, और इसका वेट क्या लग रहा होगा, mg। तो क्योंकि ये रुका हुआ है तो हम क्या लिखेंगे, 2T1 is equal to mg। so what is T1? mg/2। सही? मतलब जब ये रॉड ऐसे दो धागों से टंगा हुआ है तो दोनों धागों में टेंशन क्या रहेगा, mg/2 mg/2। क्लियर है ये? अब हमने क्या करा कि इस दोनों धागों में से हमने एक धागे को काट दिया, ठीक है, काटने के बाद ये टेंशन कितना हो गया बदल के, ये टेंशन काटते के साथ हो गया T2। हमने ये धागे को काट दिया तो ये रॉड क्या होगा, गिरने लगेगा ऐसे, ठीक है। तो ये T2 का वैल्यू तुम्हें बताना है, T2 इज ग्रेटर देन T1, T2 इज लेस देन T1, T2 इज इक्वल टू T1। पहला, दूसरा और ये तीसरा ऑप्शन, तीन ऑप्शन में से कौन सा सही हो? काटने के जस्ट बाद, ठीक है, ये धागा काटने के जस्ट बाद सेकंड धागे में टेंशन क्या होगा? क्वेश्चन समझ गए? कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? पहला, दूसरा, तीसरा? यस सर, फर्स्ट वाला लग रहा है। लग रहा है ना? फर्स्ट वाला क्या है, T2 ग्रेटर देन T1, फर्स्ट वाला। बट फर्स्ट वाला इज द रॉन्ग आंसर, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, सेकंड वाला इज द राइट आंसर। तुम्हारे लगने से थोड़ी होता है, गलत। क्या करेंगे कि जैसे धागे काटेंगे क्या हो, ठीक है, T1 तो हमारा mg/2 था, अब जैसे ही धागे को काटेंगे उस समय का हम इसका डायग्राम बनाते हैं। जैसे ये रॉड था, ठीक है, इस रॉड को हमने दो धागों से ऐसे टांग रखा था और एक धागा हमने काट दिया और इस धागे में टेंशन T2। अब क्या होगा, इसका सेंटर मास यहाँ है, वेट कितना लगेगा, mg, गिरने लगेगा। ये मान लो A0 से ऐसे गिर रहा है और ये इसके अबाउट ऐसे घूमेगा अल्फा नॉट से, सही, और ये पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या रहेगा, P पॉइंट का एक्सेलरेशन 0 रहेगा। एक तो ट्रांसलेशनल के कारण एक्सेलरेशन A0 है, देखो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन किधर है, A0, और एक है r अल्फा नॉट। सो A0 मस्ट बी इक्वल टू L/2 इंटू अल्फा नॉट, क्योंकि यहाँ से दूरी इसका L/2 है, सही है। पहला इक्वेशन बनेगा माइनस T2 इज MA0 फर्स्ट इक्वेशन। O के अबाउट टॉर्क कौन लगाएगा, T2 इंटू L/2 is I, what is moment of inertia of a rod about its center mass, क्योंकि O के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/12 ml² इंटू अल्फा नॉट रहता है। और तीसरा इक्वेशन ये, सॉल्व दिस थ्री एंड ट्राई टू गेट द वैल्यू ऑफ दिस T2 and I think that it comes out to be mg/4। जैसे तुम एक धागा काटोगे ना तो टेंशन यहाँ बढ़ेगा नहीं, कम हो जाएगा। This T2 will decrease, क्योंकि रॉड जो है नीचे गिरने लगेगा। चेक करो, पहला, दूसरा और ये तीसरा, ये तीन इक्वेशन तुमको ध्यान देना है। बार बार हम ये तीन इक्वेशन बना रहे हैं, सही, ये तीन इक्वेशन पे तुमको ध्यान देना है, तभी चीजें समझ में आएगा। क्योंकि ये तीन इक्वेशन बड़ा पॉपुलर इक्वेशन है, तुमको रोटेशन में हमेशा काम आने वाला। अरे पहला इक्वेशन क्लियर है, तीसरा इक्वेशन, ये तीनों इक्वेशन अच्छे समझना है और देखो क्या होता है। अरे ठीक है, क्या है, यही है, कुछ और है। टेंशन जो आया mg/4 आया, समझ में आया? पहले टेंशन mg/2 था, बाद में टेंशन mg/4 हो गया, तो सेकंड आंसर इज द राइट आंसर। समझ में आया? ये सॉल्व करके ही पता चलता है।
और अगर टेंशन पता चल गया तो तुम ए नॉट अल्फा नॉट सब निकाल सकते हो। T2 का वैल्यू यहाँ रखोगे ना तो ए नॉट आ जाएगा, और ए नॉट क्या जाएगा, ए नॉट आ जाएगा 3g/4। मतलब जैसे ही हम इसको काटेंगे ना तो ये जो सेंटर है वो 3g/4 से नीचे गिरने लगेगा। समझ में आया? चलो आज तुम लोग को पढ़ने का इच्छा नहीं हो रहा, आज बंद करते हैं, है ना। हमको पढ़ाने का इच्छा नहीं हो रहा इस तरह से, तुम लोग कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो, तो कल परसों मिलते हैं। सर ये इनर्शिया तो रॉड के एंड से ml²/3 लेता है ना? नहीं, देखो ये टॉर्क हमने कहाँ के अबाउट लिया है, ये जो टॉर्क ओ के अबाउट, तो टॉर्क जब हम ओ के अबाउट लेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ओ के अबाउट ही लेंगे ना। टॉर्क अबाउट पी इज आई अबाउट पी अल्फा अबाउट पी, टॉर्क अबाउट ओ इज आई अबाउट ओ अल्फा अबाउट ओ। समझ में आया? अगर हम ओ के अबाउट ले रहे हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ओ के अबाउट ही लेना होगा, और एंगुलर एक्सेलरेशन भी ओ के अबाउट ही लेना होगा। समझ में आया? टॉर्क हम ओ के अबाउट ले और मोमेंट ऑफ इनर्शिया पी के अबाउट ले, ऐसा नहीं करना, ठीक है। टॉर्क जिसके अबाउट रहेगा उसी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया और उसी के अबाउट एंगुलर एक्सेलरेशन। अरे क्लियर है? यस सर। चलो तो अब कल पढ़ते हैं, आज तुम लोग का प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, परसों अब इसको कंप्लीट करेंगे, खत्म करेंगे, ठीक है। ऐसे ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अब तुम लोग का क्वेश्चन थोड़ा रोटेशन का पैकेज तो भेज दिया, उसको कंप्लीट करो। और किसी को कोई डाउट है तो बताओ, पूछना है, डाउट है तो बता दे। चलो तो कल परसों मिलते हैं, ठीक है। कल नो सर। चलो बाय।